इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए हैं। कौमी और सूबाई हलकों के लिए अलग अलग अफसरान मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के फराइज सर अंजाम देंगे। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के लिए 141 RO AROs मुकर्रर कर दिए गए हैं। जिलाई रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का मरासला भी जारी किया गया है। अफसरान अपने शेड्यूल के मुताबिक फराइज सर अंजाम देंगे। इंतखाबी ड्यूटी देने वाले अफसरान के तबादले पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन विंग में तातीलात खत्म। आइंदा हफ्ते अफसरान की रिटर्निंग ट्रेनिंग का अमल शुरू होगा। 38 मकामात पर अफसरान की ट्रेनिंग कराई जाएगी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए हैं। कौमी और सूबाई हलकों के लिए अलग अलग अफसरान मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के फराइज सर अंजाम देंगे। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के लिए 141 RO AROs मुकर्रर। जिलाई रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का मरासला जारी। अफसरान अपने शेड्यूल के मुताबिक फराइज सर अंजाम देंगे। इंतखाबी ड्यूटी देने वाले अफसरान के तबादले पर पाबंदी आयद की गई है। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन विंग में तातीलात खत्म हो चुकी हैं। आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग का अमल शुरू होगा। 38 मकामात पर अफसरान की ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसी पर हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं। अमजद बुखारी साहब, बताइएगा, आम इंतखाबात की तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। बुखारी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें आम इंतखाबात की तैयारियों के बारे में। तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। अमजद बुखारी साहब के साथ हमारा राब्ता भी बहाल हो गया है, हमें इसी बारे में अपडेट करेंगे। जी सर, बताइएगा। दो तरफा इम्प्लीकेशंस होंगे, बड़ी खबर है और इस इत्तला के साथ ही जो है ये बात यकीनी हो गई है। जो लोग ये डाउट का शिकार थे और ये बेयकीनी वाली कैफियत पे बात करते थे कि इलेक्शन शायद ताखीर का शिकार हूं, तो ये वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई है और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती हो गई है। तो इससे ये वाज़ेह हो गया है कि यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दी हैं। कौमी और सूबाई हलकों के लिए अलग अलग अफसरान मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के फराइज सर अंजाम देंगे। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के लिए 141 RO AROs मुकर्रर किए गए हैं। जिलाई रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का मरासला भी जारी कर दिया गया है। अफसरान अपने शेड्यूल के मुताबिक फराइज सर अंजाम देंगे। इंतखाबी ड्यूटी देने वाले अफसरान के तबादले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन विंग में तातीलात खत्म हो चुकी हैं। आइंदा हफ्ते अफसरान की रिटर्निंग का अमल शुरू होगा। 38 मकामात पर अफसरान की ट्रेनिंग कराई जाएगी। अपडेट करें आपको, आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। कौमी और सूबाई हलकों के लिए अलग अलग अफसरान भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। अमजद बुखारी साहब के साथ हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो चुका है, शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, बताइएगा, डिटेल दीजिएगा। बिल्कुल, इस ऐलान के साथ ही बड़ा ऐलान है। इस ऐलान के साथ ही इंतखाबात के हवाले से जो बेयकीनी की कैफियत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है और अब ये यकीनी हो गया है कि बर वक्त जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस ऐलान के साथ ऐसा है कि जो इंतखाबात की तैयारियां हैं वो तकरीबन हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री जो है एक बड़ा कदम है। उससे बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं और अब हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए हैं और खासतौर पर हम ये देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम अज़ला में डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आज से उनकी इंतजामी जिम्मेदारियों के साथ साथ जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कुछ अहम फैसले किए हैं। इन रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती के साथ साथ उन्होंने ये तय किया है कि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन विंग है उसमें तातीलात खत्म कर दी गई है। तो सारा फोकस जो है इलेक्शन कमीशन का अब इलेक्शन पर होगा, इसलिए वहां पर छुट्टी नहीं होगी। इसी तरह ये तमाम लोग जिनको इलेक्शन के हवाले से ड्यूटियों पर मामूर किया गया है उनके तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वो अपनी सीटों को नहीं छोड़ सकेंगे और इलेक्शन के अंजाम दही तक वो अपने अपने जो है जिम्मेदारियां उसी तरह निभाते रहेंगे और इलेक्शन के हवाले से उनको जो जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं उनको पूरा करेंगे। इसी तरह पूरे सूबे में जनूबी पंजाब समेत तकरीबन 141 ROs और AROs मुकर्रर किए गए हैं
اور ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب اس میں الیکشن کے حوالے سے ایک اہم پروسیس ہوتا ہے کہ الیکشن کی جو انتخابی عمل ہے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے تمام افسران کو جن کی یہ ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، تو ان کی ٹریننگ کا عمل جو ہے وہ آئندہ ہفتے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بڑا اقدام ہے، اور جیسے ہی یہ ٹریننگ شروع ہوگی 38 مختلف مقامات پر ان افسران کی ٹریننگ کی جائے گی۔ جی اس ٹریننگ کے پروسیس میں ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے اپنے انتخابی عمل کے دوران اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، کس طرح انہوں نے معاملات نبھانے ہیں، کس طرح ساری چیزیں لے کر چلنا ہے۔ اب اس میں اگلا جو مرحلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر آ جاتا ہے کہ انہوں نے شیڈول کے ساتھ ساتھ جو ہے بیلٹ پیپر کی تشکیل ہے، بیلٹ پیپر کی تیاری ہے، پھر ان کو سامان کو جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بھجوانا ہے، پھر وہاں پر جو ہے اس سے اگلے مرحلے میں پریزائڈنگ آفیسرز کی ڈیوٹیاں لگنی ہیں، اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کی ڈیوٹیاں لگ کے یہ سامان ان تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے ملک میں باضابطہ جو ہے انتخابی عمل شروع ہو گیا ہے آج کی اس تعیناتی کے بعد۔ تو اس میں جو بھی ڈاؤٹس تھے وہ سارے ڈاؤٹس ختم ہو گئے ہیں، اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ واضح طور پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس کے دو امپلیکیشنز ہیں واضح، ایک سیاسی ہے اور ایک انتظامی ہے۔ سیاسی جو اس کے اثرات ہیں وہ یہ ہوں گے کہ جو امیدوار تھے، امیدواروں کے حامی تھے، کارکن تھے، پارٹی رہنما تھے، وہ اس خدشے کا شکار نظر آتے تھے کہ الیکشن ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی سیاسی بیان آ جاتا تھا تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید چند دن آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو اب وہ کلیئر ہو گئے کہ اب الیکشن جو ہے بر وقت ہونے جا رہا ہے اور اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ تو سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ آج سے بڑھ جائے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہی سیاسی ڈیرے جو آباد ہو چکے ہیں ان پر جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی مزید بڑھ جائے گی، لوگوں کی میل ملاقاتیں، میل جول سیاسی رہنماؤں کا اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور سیاسی سرگرمیاں جو ہے آج سے بھرپور انداز سے شروع ہو جائیں گی۔ دوسری طرف اس کی جو انتظامی امپلیکیشنز ہیں وہ ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آئیں گی کہ تبادلوں پر اور افسروں کے آگے پیچھے کرنے پر پابندی ہو جائے گی، اور وہ ان کے تبادلے نہیں ہو سکیں گے۔ البتہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ انتظامی افسروں کی تبدیلی کے جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی ہے۔ ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے سر۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے الیکشن ونگ میں تعطیلات ختم کی گئی ہیں، آئندہ ہفتے افسران کی ٹریننگ کا عمل شروع ہوگا، مقامات پر افسران کی ٹریننگ کرائی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بہاولپور تعینات، پی پی 245 جام محمد اسلم ریٹرننگ افسر اور محمد عرفانہ آر او مقرر، پی پی 246 میں محمد ندیم ریٹرننگ آفیسر ہیں، محمد آصف فرحان رشید اے آر او مقرر کیے گئے ہیں، حلقہ پی پی 247 مشاہد عباس آر او سلمان احمد، محمد ارسلان اے آر او تعینات کیے گئے ہیں، حلقہ پی پی 248 کی بات کریں گے، راؤ ندیم مختار آر او، محمد علی رضا، اظہر علی، اور حلقہ پی پی 239 سے محمد طارق جاوید آر او، اور 250 سے لیاقت علی آر او، محمد کاظم عباس، محمد خالد اے آر او تعینات کیے گئے ہیں، حلقہ پی پی 251 کی بات کریں گے، محمد نصر اللہ آر او کیے گئے ہیں، اور الیاس احمد حلقہ پی پی 252 سے شیر محمد آر او، جاوید اختر شاہ، نعیم اختر، اور حلقہ پی پی 253 سے میاں اظہر جاوید شامل ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، اب جہانیہ سے آپ کو خبر دیں گے۔ جہانیہ کے لیے ریٹرننگ آفیسرز تعینات کیے گئے ہیں، ڈیپٹی کمشنر خانوال ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر، این اے 147 اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر وڑائش ریٹرننگ آفیسر مقرر، اے ای او مردانہ ساجد علی گل اور تحصیلدار مہر عمران فانی اے آر اوز مقرر کیے گئے ہیں، قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے بھی آفیسرز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جہانیہ کے بعد لیا کی بات کریں گے، لیا میں الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز کا اعلان کر دیا ہے، ڈیپٹی کمشنر لیا خالد پرویز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر، این اے 182 لیا 2 کے لیے اے ڈی سی آر شرجیل حفیظ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں، مختار حسین توقیر شہزاد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر، پی پی 280 کے لیے ڈی ڈی کالجز ذوالفقار علی آر او اور ریاض حسین اور امان اللہ اسسٹنٹ آر او مقرر کیے گئے ہیں، 282 کی بات کریں گے، ڈی ڈی ڈیولپمنٹ آر او اقبال حسین اور کاوش تصویر اسسٹنٹ آر او ہوں گے، پی پی 283 اے سی حارث نیاز آر او شامل کیے گئے ہیں، شاہدہ پروین اور عارف عزیز
اسسٹنٹ RO مقرر کیے گئے ہیں۔ لیا کے بعد بات کریں گے اب راجنپور کی۔ راجنپور میں ڈپٹی کمشنر منصور احمد بلوچ DRO راجنپور مقرر کیے گئے ہیں۔ NA 187 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو علی عاطف ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ NA 187 فیاض حسین تحصیلدار اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ NA 188 کی بات بتائیں گے آپ کو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد صفات اللہ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر روکر گورنمنٹ اظہر حسین اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ حلقہ NA 188 AE اور محمد بھٹی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے NA 189 پولیٹیکل اسسٹنٹ محمد قاسم ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ ڈیپٹی DO ایجوکیشن عطا حسین اور AEO شاہد حسین ARO مقرر ہوئے ہیں۔ PP 292 کی بات بتائیں گے آپ کو، یہاں پر AEO یوسف شافقین جو ہیں اور AEO سجاد حسین اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ AEO عبدالصمد شبیر اور AEO اعجاز غفار جو ہیں وہ PP 293 کے AROز مقرر ہوئے ہیں۔ محمد ندیم باری چیف آفیسر بلدیہ PP 294 کے ریٹرننگ آفیسر شامل ہوئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، یہاں پر اہم خبر ہے انتخابات کی سیٹس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور وہاڑی کی بات کریں تو وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر سید آصف شاہ قومی الیکشن 2024 کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ قومی صوبائی حلقوں کے لیے اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وہاڑی سے اپڈیٹ کرنے کے بعد اب رخ کریں گے فقیر والی کا۔ فقیر والی میں ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد حلقہ NA 163 کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ 241 کے لیے اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے۔ ارسلان اور طاہر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، فقیر والی کے بعد اب بات کریں گے، نظر ڈالیں گے صادق آباد پر۔ صادق آباد میں شکیل احمد بھٹی DC رحمہ خان الیکشن 2024 کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ یہاں پر حلقہ NA 173 اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد حماد حامد ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ بلال ادریس اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اور محمد طارق جمیل اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز مقرر ہوئے ہیں۔ حلقہ NA 174 کی بھی بات کرتے چلے جائیں گے۔ محمد اشرف صالح ریٹرننگ آفیسر، عبدالغنی تحصیلدار اور ملک محمد عامر ڈوگر جو ہیں عامر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے۔ صوبائی حلقہ PP 265 محمد امجد جاوید ایگزیکٹو انجینئر پبلک ہیلتھ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ احسن علی اور محمد عارف اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ صوبائی حلقہ PP 266 سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ اب عبدالماجد خان ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، رحمہ خان ریٹرننگ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر مہر طارق پرنسپل اور شاہد حبیب گل ہیڈ ماسٹر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے۔ صوبائی حلقہ PP 267 ندیم عباس ڈسٹرکٹ آفیسر فائنانس ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ محمد عثمان غنی اور محمد عمران صابر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز مقرر کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے، اپڈیٹ کریں آپ کو ریٹرننگ آفیسرز مقرر ہونے کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن 2024 کے لیے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ منکیرہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہاں پر منکیرہ کے حلقہ PP 91 کے لیے خرم حمید اسسٹنٹ کمشنر ریٹرننگ آفیسر تعینات ہوئے ہیں۔ آپ کو منکیرہ سے بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حلقہ PP 91 کے لیے خرم حمید اسسٹنٹ کمشنر ریٹرننگ آفیسر تعینات ہوئے ہیں۔ چوبارہ کی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ چوبارہ میں الیکشن کمیشن کا عام انتخابات 2024 کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کا اعلان کیا گیا ہے۔ NA 181 تحصیل چوبارہ، تحصیل کرور میں ریٹرننگ آفیسر انم اکرم، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز عامر عباس اور شیخ آصف حسین جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ PP 281 چوبارہ کے ریٹرننگ آفیسر حسن نذیر اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے۔ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مہر گلشیر ایجوکیشن آفس اور محمد ناصر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو سیٹوں کی تعیناتی کے حوالے سے۔ قومی حلقہ 152 شجاع آباد میں اسسٹنٹ کمشنر فیاض علی جتالہ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ احسن اویسی مینیجر اوقاف اور مزمل حسین اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز مقرر کیے گئے ہیں۔ صوبائی حلقہ 221 کی بات کریں گے۔ یہاں پر رضوان سلیم ایگزیکٹو انجینئر ایریگیشن ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ فیصل مسعود اور مسرت بی بی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز مقرر ہوئی ہیں۔ صوبائی حلقہ 222 میں قمر الزمان کیسرانی ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ریٹرننگ آفیسرز مقرر ہوئے۔ ملک فیض رسول سپرنٹینڈنٹ MC اور یوسف علی خان اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے۔ شجاع آباد کے بعد اب رخ کریں گے، آپ کو بتائیں گے
कोह सुलेमान का NA 184 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस असिस्टेंट कोह सुलेमान मोहम्मद असद चांडिया मुकर्रर हुए हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए मोहम्मद मतीन और समीउल्लाह मुकर्रर हैं। NA 185 की बात करेंगे, यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर्स एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान नजीर मुकर्रर हुए हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए जुम्मा खान लगारी और मोहम्मद जाहिद फारूक मुकर्रर हुए हैं। NA 186 से आपको अपडेट करेंगे। NA 186 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श मुकर्रर हुए हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए चौधरी शाहिद सलीम असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट कौंसल मुकर्रर हुए। PP 286 रिटर्निंग ऑफिसर AC सदर उस्मान गनी मुकर्रर हुए हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स मोहसन मकसूद और जफर हुसैन मुकर्रर। PP 287 की बात करेंगे, यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस हक नवाज खान मुकर्रर। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जरायाज हुसैन मलगानी और मोहम्मद सप्तैन इलियास मुकर्रर हुए हैं। 288 की रिटर्निंग ऑफिसर में बाबर बशीर मुकर्रर हैं। 289 में रिटर्निंग ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू फखरुल इस्लाम डोगर शामिल हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जुल्करनैन हैदर मुकर्रर। PP 290 रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट चुट्ठा जाहिद इकबाल गुज्जर मुकर्रर हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद शाहिद राजा शहरयार मुकर्रर हैं। PP 291 रिटर्निंग ऑफिसर वसीम अख्तर जतोई जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जताउल्ला अजीज और चौधरी मोहम्मद हनीफ मुकर्रर किए गए हैं। कोह सुलेमान से आपको ये अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में जनरल इलेक्शन की तैयारियों का आगाज भी हो चुका है। कमिश्नर इंजीनियर का इलेक्शन कमीशन को अफरादी कुव्वत फराहम करने का हुक्म। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर की सरबराही में इंतजामी अफसरान का इजलास तय कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, यहां पर अहम खबर है, मुल्तान में जनरल इलेक्शन की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है और इंतजामी अफसरान का जायजा इजलास भी होगा। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर की सरबराही में इंतजामी अफसरान का इजलास मुनक्किद होगा। कमिश्नर इंजीनियर का इलेक्शन कमीशन को अफरादी कुव्वत फराहम करने का हुक्म है। अपडेट करें आपको, जनरल इंतखाबात के लिए इंतजामी इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। यहाँ पर आपको बता रहे हैं खुशाब में भी NA 87 रिटर्निंग ऑफिसर अहमद सुहेब मुकर्रर किए गए हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इकबाल अहमद ऐवान और मोहम्मद हफीज मुकर्रर। NA 88 में अमीर तैमूर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को बतौर रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। सुहेल सिकंदर मोहम्मद रमजान और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। हल्का NA 81 से रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्शल मुकर्रर हुए हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के लिए जफर अब्बास भट्टी और मोहम्मद नवाज ऐवान मुकर्रर हुए। हल्का PP 82 से मोहम्मद एजाज रिटर्निंग ऑफिसर और शाहिद इकबाल कलीमुल्लाह खान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। हल्का PP 83 से साद बिन खालिद रिटर्निंग ऑफिसर, फयाज हसन और खुरम शहजाद और रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं। हल्का PP 84 की बात करते चलेंगे, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। हुसनैन अब्बास और शाहिद महमूद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है ये। आपको बता रहे हैं मुल्तान में जनरल इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो चुका है। कमिश्नर इंजीनियर का इलेक्शन कमीशन को अफरादी अकुवत फराहम करने का हुक्म है। जहांपुर से भी आपको अपडेट करते चलेंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। NA 187 के लिए अली आतिफ रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। फयाज हुसैन और मोहम्मद सुहेल खान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। NA 188 सफातुल्लाह रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। अजहर हुसैन और मोहम्मद आसिफ असिस्टेंट रिटर्निंग मुकर्रर हुए हैं। NA 189 के रिटर्निंग ऑफिसर की बात करेंगे, यहाँ पर मोहम्मद कासिम पॉलिटिकल असिस्टेंट राजनपुर मुकर्रर किए गए हैं। अता हुसैन और रुझान शाहिद हुसैन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं। PP 292 रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद अफसल खोसा मुकर्रर। यूसुफ तशवीन और सज्जाद हुसैन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। PP 293 रिटर्निंग ऑफिसर एहसान अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर रॉकर गवर्नमेंट जहांपुर मुकर्रर हुए हैं। अब्दुल समद शबीर एजाज गफ्फार और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर यहाँ पर तैनात हुए हैं। PP 294 की बात करेंगे, यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद नदीम बारी मुकर्रर हुए हैं। हबीबुल्ला और मोहम्मदपुर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं। PP 295 की बात करेंगे, यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की बात करते चलेंगे। मोहम्मद आमिर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मुकर्रर हुए हैं। मोहम्मद तलहा साजिद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और इब्रार अहमद
ARO मुकर्रर हुए हैं। PP 296 रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद फैसल, चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल राजनपुर मुकर्रर हुए हैं। आबिद हुसैन शाकर, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद उस्मान ARO मुकर्रर। PP 297 रिटर्निंग ऑफिसर ख्वाजा मोहसिन रसूल, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर राजनपुर तैनात हुए हैं। अपडेट करें आपको रिटर्निंग अफसरान के हवाले से, आपको फहरिस्त जो लोग हैं उनके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। अब आपको कोट अद्दू लिए चलेंगे। कोट अद्दू में NA 180 कोट अद्दू असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं। नवीद अब्दुल्ला खान डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे। और सूबाई हल्का PP 277 कोट अद्दू हाफिज मोहम्मद उस्मान असलम रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। कोट अद्दू आरिफ नईम फजल इलाही असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स मुकर्रर हुए हैं। सूबाई हल्का PP 278 डॉक्टर महताब अहमद डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर हुए हैं। सैयद आबिद हुसैन और नजीर अहमद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में हम निसाबी सरगर्मियों के फरोग बारे इकदाम। बेशतर सरकारी स्कूल में तलबा के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद हैं। तालीम के साथ साथ तलबा मुख्तलिफ खेलों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात बताने के लिए सुहेरा तारिक से बात करेंगे। सुहेरा, बताइएगा हमें। जी, सरकारी स्कूलों में खेलों की सरगर्मियां जो हैं वो जारी व सारी हैं। जहां पर हम मिसिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वहां पर जो सरकारी स्कूलों में अच्छे इकदाम हो रहे हैं उनमें स्पोर्ट्स एक अहम जो है वो हिस्सा अदा कर रही है। तकरीबन बेशतर जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स किट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त ब्रेक टाइम में क्रिकेट मैच खेलने में मसरूफ़ हैं। स्टूडेंट से बात करेंगे। आपके स्कूलों में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसा कि हमें हर तरह के खेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमें बताया जाता है। इंशाल्लाह अब हमारे स्कूल की 3rd पोजीशन आई थी और अब हम खेल में जारी हैं। इस वक्त हम खेल रहे हैं, हर तरह का हमें सामान दिया जाता है, यहाँ पर हमें हर तरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, आप क्या समझती हैं खेल कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और स्कूलों में क्या फैसिलिटीज़ हैं? जिस तरह हमारी पढ़ाई ज़रूरी है, इसी तरह हमारे खेल में भी हमारे बहुत ज़रूरी है। खेल हमारी सेहत के लिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें और फैसिलिटीज़ दे ताकि हम हाई लेवल पे खेल सकें। ठीक है, अभी स्कूल ओलंपिक्स के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी या? जी, अभी हमारा जो है मैच हुआ जिसमें हमारे स्कूल ने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से 3rd पोजीशन उन्होंने हासिल की। और हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट्स में हिस्सा लें ताकि हमारी ज़हनी और जिस्मानी जो ताकत है वो भी इम्प्रूव हो और हम इसको इंजॉय भी करते हैं। ठीक है, आपको स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर क्या टाइमिंग वगैरह दी जाती है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? हमें बहुत सी टाइमिंग दी जाती है, जैसे हमें पढ़ाई की भी टाइम दी जाती है और खेल के लिए भी दी जाती है। जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम खेल के टाइम देते हैं, इस वजह से बहुत सारे टाइम। खेल कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं? अस्सलाम वालेकुम। खेल बहुत ज़रूरी है, इससे हमें बहुत एक्टिव मिलती है। हम जब ब्रेक होती है तो हम बहुत से गेम्स खेलते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, बहुत इंजॉय भी होता है, तो बहुत मज़ा आता है हम फ्रेंड्स के साथ। जी, जैसा कि आपने स्टूडेंट्स की बात सुनी है, यहाँ पर उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई हैं। इस साइड पर भी आप देख सकते हैं कि जो ब्रेक टाइम चल रहा है और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो फारिग बैठने की बजाय खेल रहे हैं, क्योंकि टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इस हवाले से तमाम तर जो गाइडलाइन है वो देती रहती हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है वो है स्कूल ओलंपिक्स, जो कि अब हर साल ही मुनक्किद करवाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी एक्टिव रहते हैं उनको अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका भी वक्तन फ़वक्तन मिलता रहता है। जी, बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका। बहावलपुर के स्कूलों को असातिज़ा की शदीद कमी का सामना है। जिला के 1186 स्कूलों में 30% असातिज़ा की कमी है। 2017 से अब तक एक भी स्कूल टीचर भर्ती नहीं हुआ। 226 हायर सेकेंडरी स्कूलों में असातिज़ा की कमी 50% तक पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर शोया से। ताहिर, हमें बताइएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर के स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कोई डेफिशिएंसी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है, पीने का साफ पानी मौजूद है, लेकिन जो मेन डेफिशिएंसी है वो है टीचर्स की, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। और साथ साथ बात करें कुछ ऐसे चंद एक स्कूल भी हैं जहाँ की 4 दीवारी भी नहीं है, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमारे साथ सीओ एजुकेशन मौजूद हैं। सर, 11 स्कूलों की 4 दीवारी नहीं है, उस हवाले से बताइएगा। और जो टीचर्स की डेफिशिएंसी है वो एक्यूट है, उसके बारे में क्या रिकमेंडेशंस होंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 4 दीवारी का मसला है वो तो जी इंशाल्लाह जो ही इलेक्शन होंगे तो फंडिंग आएगी तो हम अपने लेवल पे उसको बना लेंगे।
वो बन जाएगी। अथॉरिटी के पास जैसे ही फ़ंड आएंगे हम कोशिश करेंगे प्रायोरिटी पे उसको बनाएं। बाकी टीचर्स की कमी मेरा ख्याल है ओवरऑल पूरे पंजाब का मसला है, और हमारे बहावलपुर में 30% के करीब टीचर्स की शार्टेज है। उसकी मेरा ख्याल है मेन रीज़न 2017 के बाद आज तक भर्ती नहीं हुई। जो ही वो नई गवर्नमेंट या केयर टेकर भर्ती करेगी तो इंशाल्लाह ये मसला भी पूरा हो जाएगा। तो इसमें किस तरह से सर मैनेज हो रहा है? अगर 30% नहीं है तो जाहिर बात है मुश्किल होता होगा ये। जी वाकई मुश्किल होता है। हमने इसमें दो अपने मुख्तलिफ तरीके अडाप्ट किए हुए हैं। एक तो जिन स्कूलों में हमारे पास टीचर कोई गुंजाइश है हम साथ वाले स्कूल में अटैचमेंट कर देते हैं, और इसके अलावा एनएसबी या कोई अदर सोर्सेज से हमने जो मकामी टीचर या बच्चा या बच्ची हमें मिल जाता है उसको हम हायर कर लेते हैं, उसको पे करते हैं, और वो टीचर की कमी इस तरह पूरी की जा रही है। बिल्कुल जी, टीचर्स की कमी जो है वो आर्जी तौर पर पूरी की जा रही है, लेकिन अंदिया ये दिया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद जो 30% डेफिशिएंसी टीचर्स की वो भी पूरी कर ली जाएगी, और जैसे ही फंड्स आएंगे और साथ जो 4 दीवारी का भी ठीक कर लिया जाएगा। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में भी सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की शदीद कमी है। डेरा गाजी खान से हमें अपडेट करेंगे आशीष पाक। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के सरकारी स्कूल्स में स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की कमी की वजह से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। खास साथ स्कूल्स में बच्चों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, और डीजी खान ज़िले के स्कूल्स की बात की जाए तो 1600 से ज़्यादा स्कूल्स हैं ज़िला डेरा गाजी खान में। किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है CEO एजुकेशन। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे सर, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, मज़ीद रिटायरमेंट्स भी आने वाले सालों में होने वाली हैं। कब से हायरिंग नहीं हुई स्कूल्स में, कितना स्टाफ की कमी है, और किस तरह से स्कूलों को मैनेज किया जा रहा है, चलाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें 2017 में आखिरी दफ़ा जो है ना रिक्रूटमेंट हुई थी। 2017 के बाद से आज तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई टीचर की। 6 साल हो गए हैं, और हर साल हज़ारों की तादाद में रिटायर हो रहे हैं। यकीनन स्कूलों में स्टाफ की कमी है, तो हम इसको इस तरह मैनेज करते हैं। जिन स्कूलों में कुछ टीचर ज़्यादा होते हैं, जहाँ ज़्यादा शार्टेज है, उनसे कुछ उठा के हम आर्जी नीड बेस पे उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा NSB पे भी हमें डायरेक्शन है, NSB पे भी हम टीचर रख के ये कमी पूरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है ना अपील है गवर्नमेंट से कि नई रिक्रूटमेंट की जाए ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। बिल्कुल, स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन स्कूलों को क्लोज नहीं किया जा रहा। स्कूल अब भी चल रहे हैं, और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो CEO एजुकेशन डीजी खान हैं, उनकी जानब से स्कूलों को बाकायदा तौर के ऊपर ओपन रखा गया है, स्कूलों को स्टाफ को मैनेज किया गया है, और इनका यही कहना है 2017 के बाद अब तक डेरा गाजी खान में असातिज़ा की तैनाती नहीं की जा सकी, नए असातिज़ा तैनात नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जबकि आने वाले सालों में भी मज़ीद असातिज़ा जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस टाइम असातिज़ा की कमी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आशीष पाक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। रहमिया खान में भी 2780 सरकारी स्कूलों में असातिज़ा, स्टाफ और कमरों की शदीद कमी है। इस पर पंजाब टीचर्स यूनियन जनूबी पंजाब सदर राना शहबाज सफदर आमिर भट्टी के साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इन्होंने क्या कहा? रहमिया खान के सरकारी स्कूल जिले भर की तादाद 2780 है, जिनमें इस वक्त असातिज़ा, स्टाफ और कमरों की शदीद किल्लत है, जिसके बाद जो असातिज़ा हैं और इसके साथ साथ मुस्तकबिल के मेमार हैं, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रहमिया खान से पंजाब टीचर यूनियन जनूबी पंजाब सदर हैं राना शहबाज सफदर, उनसे जानते हैं। सर, ये बताएगा कि कितने असातिज़ा की कमी है, स्टाफ की और कमरों की शदीद किल्लत के बायस आपको पढ़ाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी आमिर भाई, शुक्रिया। देखिए जी, ज़िला रहमिया खान में जो 3000 के करीब हमारे सरकारी स्कूल्स हैं ना, उनमें 50% से ज़ायद स्कूल के अंदर स्वीपर्स ही नहीं हैं, और हमारे 50% से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 6 क्लासेस के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं और 1 या 2 टीचर्स हैं। तो असातिज़ा की शदीद किल्लत है, कमरों की शदीद किल्लत है, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट हमें वसाइल प्रोवाइड कर रही है नॉन सैलरी बजट की मद में, वो सारे का सारा तो हमारा खर्च हो जाता है बिजली के बिलों के ऊपर। तो पूरा साल जो हमने 3 टर्म्स पे लेनी होती हैं, रिपेयरिंग है स्कूल्स की, पेंट है और दूसरी मेंटेनेंस है, वो हमसे नहीं हो पा रही। लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो पूरे पंजाब में 1.25 लाख असामियाँ
खालियाँ खाली हैं वो फिल की जाएं, फिल फॉर हमें कमरे दिए जाएं, स्वीपर दिए जाएं, और जो बिजली की मद के अंदर जो हमारा एनएसबी सारा खर्च हो जाता है उसका भी कोई ना कोई हल निकाला जाए, ताकि जो गरीब का बच्चा, मैक्सिमम हमारे पास गरीब का बच्चा पढ़ता है, ताकि उसको फैसिलिटीज मुहैया हो सके और जो असातिज़ा हैं वो दिल जमी के साथ मजीद अच्छे तरीके से जो अपना तदरीसी फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे सकें। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि कितने स्कूल्स हैं, असातिज़ा की कमी है, स्टाफ की कमी है, कमरों की किल्लत है, और एनएसबी में भी मजीद इजाफे करने का मुतालबा किया गया है ताकि सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, असातिज़ा की और इसके साथ साथ स्टाफ की तादाद पूरी हो, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने के साथ साथ मियारी तालीम भी बेहतर हो सके। तालीम भी बेहतर हो सके। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्तान से आपको खबर देंगे, मुल्तान के सरकारी स्कूलों को भी असातिज़ा की कमी है। मुल्तान में 1500 से ज़ायद फीमेल और 16 से ज़ायद मेल असातिज़ा की सीटें जो हैं वो खाली हैं। इसी बारे में अलिशबा आसिफ हमें तफसीलात देंगी। जी बिल्कुल, स्कूलों में अगर असातिज़ा की कमी की बात की जाए तो अगर मुल्तान डिवीज़न में देखा जाए 1600 से ज़ायद मेल असातिज़ा हैं जिनकी सीट्स खाली है। इसी तरह 1500 से ज़ायद फ़ीमेल असातिज़ा हैं जिनकी सीट्स खाली है। अब असातिज़ा की कमी की वजह से सरकारी स्कूल में असातिज़ा को ही पढ़ाने में जो इस वक्त मौजूद हैं क्या मसाइल होते हैं, और इसके साथ साथ जो है स्कूल में जो मुलाजमीन हैं उनकी भी कमी का सामना है। मेरे साथ इस वक्त टीचर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम टीचर्स से बात कर लेते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। जी बताइएगा। एक स्कूल का मसला नहीं है ये तकरीबन गवर्नमेंट के तमाम स्कूलों का यही मसला है कि वहाँ टीचिंग स्टाफ जो है बहुत कम है। बाज़ औक़ात हम क्लास को डबल भी करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाने का तरीका है वो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, अब एक माली से एक दफ़ा वो करता है, फिर दूसरी दफ़ा करता है, दूसरे ग्राउंड की तरफ जाता है, तीसरे की तरफ जाता है तो पहला ख़राब हो जाता है। इस तरह से इनकी कमी है, स्वीपर की कमी है। तारीखी एतबार से जो इम्पॉर्टेंट स्कूल हैं जैसे ये हमारा मुस्लिम स्कूल है, इसकी बिल्डिंग भी बड़ी हिस्टोरिकल है, लेकिन इसकी तज़ीन व आराइश और बाकी अखराजात को मैनेज करने के लिए जो हमारा एनएसबी फ़ंड आता है वो भी निहायत ही कलील है। जी बिल्कुल, असातिज़ा जो हैं उनका यही कहना है कि जब असातिज़ा कम होते हैं तो आर्जी तौर पे क्लास को कंबाइन किया जाता है, मगर पढ़ाई का नुकसान भी होता है और टीचर्स खुद भी परेशान हो रहे हैं। और हाई स्कूल में सिर्फ एक स्वीपर है। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात की जाए तो वो भी उसकी भी शदीद कमी का सामना है। और दूसरी जानिब जो है कंपेन्स चलाई जा रही हैं ग्रीन एंड क्लीन की, और उसके लिए सिर्फ हाई स्कूल में एक ही माली मौजूद है। और जैसा कि एक टीचर ने बताया कि जो स्कूल की कंस्ट्रक्शंस का काम है वो भी मुकम्मल नहीं होता क्योंकि एनएसबी फंड जो है स्कूलों को कम दिया जाता है। जी आपका तफसीलात के लिए अपडेट कर रही थी आप हमें तफसीलन। अब मियां वाली से आपको खबर देंगे। मियां वाली एजुकेशन के शोबा इनकलाब के दावे महज दावे ही रह गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, एजुकेशन में इनकलाब लाने के हुकूमती दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं। बात की जाए तहसील पिपला के गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल रफीकाबाद की तो यहाँ पे सूरत हाल यह है कि मेन रोड की तामीर के बाद स्कूल जो है गहराई में आ चुका है। मेन रोड को इतनी ऊंचाई में बनाया गया है कि सारा रोड पे आने वाला पानी जो है स्कूल में जमा हो जाता है और स्कूल की गली में जमा हो जाता है। बिल्डिंग जो है उसकी हालत भी जो है अबतर हो चुकी है। यहाँ पे गली में पानी जमा हो जाता है, स्कूल के सेन में पानी जमा हो जाता है। कितनी बच्चों को यहाँ पे मुश्किलात होती हैं। बच्चों के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस सवाल से बात करते हैं। दसा जी बालन कितनी तकलीफ थी तो सारा स्कूल पानी नाल भर वेंदे जी? इत्थे बहुत तकलीफ थी जी, ये स्कूल भरा वेंदे बिल्कुल इतना इतना पानी गोरे गोरे पानी आ वेंदे और सड़क की तोड़ ताईं सारी कुछ भरी वेंदी है। न स्कूल बच्चा कोई आ सकता है तो ना कोई मसला बन सकता है। जी हाँ, नमाजी जड़े वो भी बड़े औखे थी क्योंकि मस्जिद का रस्ता भी डाउन है। असा बहु औखी थी जी इस वास्ते। बच्चों के वालिदैन की जानिब से बताया जा रहा है कि जिस दिन बारिश आ जाए तो बारिश वाले दिन स्कूल बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती। बच्चे स्कूल ऑफ कर देते हैं। बारिशों वाले दिन अयाम में बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। इस हवाले से डिप्टी डीओ एजुकेशन से हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि इस हवाले से महकमा बिल्डिंग जो है वो स्कूल का मुआयना कर चुका है, विजिट कर चुका है और इसकी तखमीना कितनी इस पे लागत आएगी उस हवाले से बजट बनाया जा रहा है। जैसे अप्रूवल होती है सीओ एजुकेशन उसकी अप्रूवल देंगे और तवक्को की जा रही है कि अगले माह तक इस स्कूल का जो तामीराती काम है वो शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।